हेलो गाइस, हेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम परिवार एवं विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस प्रश्नोत्तरी के विषय में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि कुलीन किस प्रकार का विवाह है। कुलीन किस प्रकार का विवाह है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं अनुलोम, प्रतिलोम, बाल विवाह, उपर्युक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि कुलीन क्या है। कुलीन है उच्च वर्ग में या उच्च कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है। तो जब किसी निम्न स्त्री का विवाह उच्च कुल के व्यक्ति से होता है तो उसे कुलीन विवाह कहा जाएगा, और जब किसी निम्न स्त्री का विवाह उच्च कुल से होता है, उच्च कुल के व्यक्ति से होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं, और अनुलोम विवाह को ही कुलीन विवाह कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज एवं फैमिली, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए.एम. शाह, के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, एल.एच. मॉर्गन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो पुस्तक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक के.एम. कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मॉर्गन ने उद्विकासी है, यहाँ पे ये उद्विकासी है। मॉर्गन ने उद्विकासीय सिद्धांत में परिवार की किस अवस्था को कामाचार की अवस्था कहा है। तो किस अवस्था को कामाचार की अवस्था कहा है, यानी परिवार की किस अवस्था को कामाचार की अवस्था कहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं समरक्त विवाह परिवार, समूह विवाह परिवार, सिंडेरियन परिवार और पितृसत्तात्मक परिवार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मॉर्गन ने जो कामाचार के परिवार की कामाचार की अवस्था बताई है वो है ऑप्शन ए समरक्त विवाह परिवार। मॉर्गन ने समरक्त विवाह परिवार को परिवार की अवस्था को कामाचार की अवस्था बताया है। समरक्त विवाह परिवार को कामाचार की अवस्था बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें यह जानना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत मिलान किया हुआ है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें लूना लुअन परिवार मॉर्गन, ये सही है। स्तंभ परिवार लीपले, ये सही है। संयुक्त परिवार मॉर्डॉक के द्वारा दी गई अवधारणा है, सही है। लेकिन एकांतिक नाभिकीय परिवार, ये ऑप्शन गलत है, तो ये गलत सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आगे जुड़ते हैं। किसने कहा कि परिवार का जन्म पुरुष व आधिपत्य और ईर्ष्या भाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। किसने कहा कि परिवार का जन्म पुरुष व आधिपत्य और ईर्ष्या भाव के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो ऑप्शन दिए हैं एंजल्स, वेस्टरमार्क, मेलोनोवास्की, डार्विन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है जिसने ये कथन दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी सही है। इसमें वेस्टरमार्क के द्वारा ये कथन दिया गया है। वेस्टरमार्क के द्वारा ये कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं वीर स्ट्रीट, मॉर्गन, मर्डॉक और पार्सन्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, मर्डॉक। मर्डॉक ने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ या तना परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। स्तंभ या तना परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जिमरमैन, मर्डॉक, लीपले और बर्गेस। तो जो ये स्तंभ या तना परिवार की अवधारणा है ये दी गई है लीपले के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। एक
उच्च जाति का पुरुष एवं निम्न जाति की स्त्री से विवाह को क्या कहा जाता है? एक उच्च जाति के पुरुष एवं निम्न जाति की स्त्री से विवाह को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में बताया कि जब किसी निम्न कुल में उत्पन्न हुई स्त्री का विवाह उच्च कुल के पुरुष से होता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इसमें उसका उसी तरह का ये क्वेश्चन है कि एक उच्च जाति का पुरुष एवं निम्न जाति की स्त्री से जब विवाह होता है तो उसे क्या कहेंगे? इसमें बताइए, ऑप्शन दिए हैं अनुलोम, प्रतिलोम, भ्राता भगिनी विवाह और सहोदरज। तो इसमें ऑप्शन सही है ए, अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवरियड विवाह से क्या तात्पर्य है? लेवरियड विवाह से क्या तात्पर्य है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं मृत पत्नी की बहन से विवाह, मृत पति के भाई से विवाह, विनियमन विवाह और शाली विवाह। इन चारों में से कौन लेवरियड विवाह का अर्थ है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है बी, मृत पति के विवाह, भाई से विवाह। यानी जब कोई स्त्री विडो हो जाती है यानी विधवा हो जाती है तो अपने देवर से जब विवाह करती है तो उसे लेवरियड विवाह कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो बी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।